हाँ जी किसान भाई, स्वागत है आपका मैजिक खेती चैनल में। और आज हम पहुंचे हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर हम आज मिलवाने वाले हैं आपको कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से। तो उनसे बात करते हैं। कुछ गन्ने की वैरायटियाँ लगा रहे हैं, अपने तरीके से लगवा रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, किस तरीके से लगानी चाहिए, क्या क्या उसको कितने गैप पे लगानी है, ये सारी इनसे बात करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को भी नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा रामपुर में कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज आप आए हैं, आपका भी हमारे केंद्र पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, हमें ये वैरायटी गन्ने की लगवा रहे हैं, कौन कौन सी ये लगा रहे हो आप, क्या क्या कितनी दूरी रखते हो, किस हिसाब से लगा रहे हो, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को भी इसके बारे में जागरूक करो। बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा ये समय भी है ये वीडियो बनाने का, और ये किसानों के लिए ही हम काम करते हैं। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है किसानों के लिए ही काम करता है, और किसानों को देखने के लिए, उनको सीखने के लिए हमने जो हमारे भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की नीति है, उसी के अनुरूप तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम गन्ने की 9 वैरायटियों को बुवाई कर रहे हैं इस समय। और ये जो 9 वैरायटी हैं, हम हर एक वैरायटी की 6 लाइन बुवाई कर रहे हैं। इनसे वैरायटी से दूसरी वैरायटी के बीच में जो हमने है 8 फीट की दूरी रखी हुई है। और जो एक लाइन से दूसरी लाइन है, जैसे आप ये देख सकते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो दूरी है ये हमारी 4 फीट की दूरी है। जैसे ये आप जो देख रहे हैं, ये इस लाइन में और इस लाइन के बीच में ये 4 फीट की दूरी पर हमने गन्ना बोया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, हमने एक आंख का टुकड़ा बोया हुआ है। एक आंख का टुकड़ा हम लोग बो रहे हैं। और ये जो एक आंख का टुकड़ा है जी, ये जो देख रहे हैं, तो इसको हमने एक एक आंख की कटिंग कराई है। तो इसमें कितना गैप रखना है एक आंख? ये हमने 20 सेंटीमीटर, एक जैसे ये आंख है जी, तो ये वाली आंख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल बिल्कुल नाप करके पूरा ये हो रहा है, जिससे कि जो पॉपुलेशन है पौधों की वो प्रॉपर रहे। तो इसका गहराई का कोई वो भी है? हाँ, बिल्कुल 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 गहराई है। ये जो विधि है ये ट्रेंच विधि बोलते हैं, ट्रेंच विधि। तो ट्रेंच विधि में हम लोग क्या करते हैं कि 25 सेंटीमीटर की गहरी कम से कम ट्रेंच रखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, आप ये देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल आधा इंच मिट्टी इसके ऊपर डाली हुई है। ये जो टुकड़े आप देख रहे हैं, ये टुकड़ों के ऊपर आधा इंच की मिट्टी पड़ी हुई है, बिल्कुल जरा सी। और इस मिट्टी को हमने हल्के से टुकड़ों को ढका है केवल। जबकि सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि किसान भाई पटेला लगाते हैं और पटेला लगा कर पूरा प्लेन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस पे मोटी परत चढ़ जाती है, और मोटी परत चढ़ने से क्या होता है, अंकुरण प्रभावित होता है। ठीक है सर, अंकुरण कम होगा। तो इसमें अभी हमने हल्की सी मिट्टी डाली हुई है, और इसके ऊपर हम अभी पानी चलाने वाले हैं। पानी छुट्टा काफी पानी या हल्का? हल्का, इसी नाली की नाली पानी चलाएंगे। अच्छा, नाली की नाली पानी चलाएंगे, हल्का पानी, जिससे नमी भी प्राप्त हो जाएगी और अंकुरण अच्छा होगा। यानी ऊपर तक नहीं भरना है? नहीं, बिल्कुल 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 बहुत थोड़ा सा पानी लगाना है, जिससे ये नमी इसमें ठीक से प्रॉपर बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा उद्देश्य है। और बाद में इसको ये ऐसे रहेंगे या पाटना? बाद में क्या होगा, जब गन्ना बढ़ना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे करके इसको हम पाटना शुरू कर देंगे। और अभी जब जमीन खाली रहती है, तो जैसे कि हमारे सभी किसान भाई भी समझते हैं कि शुरू के 120-25 दिन तक गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो हम इसमें सहफसली फसल भी लेने वाले हैं। सहफसली के लिए उड़द, मूंग, लोबिया तो हम ले ही रहे हैं। इसके साथ साथ में हम सब्जियों की खेती भी करने वाले हैं। यानी कि ये जो बेड है जी, इस बेड पे हम सब्जियां भी लेंगे, और हम उड़द, मूंग, लोबिया भी लगा रहे हैं। ठीक है सर जी। तो अभी फिलहाल के लिए ये ऐसी इतनी मिट्टी डालनी चाहिए किसान को? जी 1 इंच 1.5 इंच? 1 इंच भी नहीं, 1 इंच से कम ही मिट्टी डालनी चाहिए। 1 इंच से कम मिट्टी डालनी चाहिए। और जब आप पाटा लगाते हैं तो एक हार्ड लेयर बन जाती है। तो आप देखते होंगे कोई भी अंकुरण जब निकल करके आता है तो उसको एक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है मोटी परत को तोड़ने के लिए, तो जर्मिनेशन प्रभावित हो जाता है उससे। इसलिए हमने इस पर कम मिट्टी डाली हुई है। तो और ये गन्ना काटने वाला भी आपका औजार भी बहुत सही है। जी, इसमें भी जो कि गांठ फटती नहीं है, दबती नहीं है। हाँ, तो ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारा जो बट कटर है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। और ये यहाँ के लोकल जो कारीगर हैं उन्होंने ही बनाया है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से गन्ने को लेते हैं, पिचकता नहीं है गन्ना। और गन्ना बिल्कुल, ये जो आप देख भी रहे हैं टुकड़े, ये बिल्कुल सीधे कटे हुए हैं। और जब हम गन्ने की बीज की बात करते हैं तो आप देखते होंगे सामान्य तौर पे क्या होता है कि बीज के स्तर पे भी किसान भाई लापरवाही करते हैं। होता क्या है कि वो खड़े होकर के बड़ा गन्ना काटते हैं, तो एक एक टुकड़े का पता नहीं चलता। ये आपने देखा होगा
ये सब हमने छांट करके बीज को निकाल दिया। जी जो अच्छा बीज है केवल हम उसी को ले रहे हैं, तो खराब बीज को हम, जैसे ये देखा आपने ये लाल रंग का हो रहा है, जी तो इसको हमने निकाल दिया तुरंत। निकाल दिया। और जब आप यहाँ पे सावधानी से काटेंगे जी तो एक एक टुकड़ा आपको दिखाई देगा। जी जी बिल्कुल साफ साफ जो है इधर आपने रख दिया ये। जी जी, ये हमने रख दिया है। इससे पिचकती भी नहीं है गांठ। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल पिचका नहीं है और एकदम बढ़िया कटा हुआ है। जी जी और एक भी आँख खराब होगी तो आपको पता चलेगा, जी जी लाल रंग का गन्ना है तो आपको पता चल जाएगा, जी और यदि कोई और बीमारी लग रही है तो वो पता चल जाएगा। फिर हम इसको बीज उपचार भी करा रहे हैं इसका। थोड़ा बता दो। उपचार में जी हम इसमें क्या करते हैं, कार्बेंडाजिम नाम की जो दवाई है, जी कार्बेंडाजिम हमने ये डाली हुई है। ये आप इधर देख सकते हैं, टैंक ये हमारा है, जी और इस टैंक में, ये हमारा जो टैंक है जी इसमें हमने आधा पानी भरा हुआ है, आपने देखा होगा। जी 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 ये आधे पानी का मतलब इसमें 50 लीटर पानी हमने भरा है, जी जी और 50 लीटर में हमने 100 ग्राम कार्बेंडाजिम दवाई डाली हुई है। ठीक। इससे हम साइटों को उपचारित भी कर रहे हैं। इसी में पहले गांठों को इसमें जैसे आपने पीस किए टुकड़े करके जी जी, तो इसमें भिगो देना है। हाँ इसमें भगो दिए, भिगोने इसमें के 20 मिनट बाद- तक हम रखते हैं, और अच्छा। 20 मिनट के बाद फिर हम उनको बुवाई करवा रहे हैं। बुआई कर रखते हो। जी जी, और साथ में क्या डीएपी कितनी दे रहे हो? ये डीएपी, लगभग 1 एकड़ के हिसाब से आप बताओ किसान को कितनी देंगे? हाँ हाँ, जैसे अभी जो हमारा सामान्य जो रिकमेंडेशन रहती है जी जी वो 150 केजी नाइट्रोजन, जी 60 केजी फास्फोरस और 60 जी, केजी जी। पोटाश की रहती है। ठीक है सर। लेकिन यदि किसी की मिट्टी का जो स्तर है उसकी जांच करा करके उसके हिसाब से भी किसान भाई कर सकते हैं। तो है। सामान्य तरीके से जो मैंने आपको बताया, जी जी और वैसे मिट्टी की जांच करा के कहना किसान भाई तो और भी अच्छा। ये देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। और ये वर्मी कंपोस्ट को ये अच्छा हम इसमें भी ट्राइकोडर्मा को हमने इसमें मिलवा दिया है। ठीक है सर। ठीक है। ट्राइकोडर्मा ये अच्छा, आप देख रहे इसी हैं, में मिक्स करके। इसी में मिक्स करके, ठीक है, ठीक है। जिसमें कोई भी फफूंदी जनित कोई भी रोग लगने की संभावना ठीक ना है रहे। सर, ठीक है सर। ये है। और ये आप जो देख रहे हैं ट्राइकोडर्मा, ये लिक्विड फॉर्म में है। सामान्य तौर पे जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं जी, जी। वो पाउडर वाली करते हैं। ठीक है सर। तो पाउडर वाली में जो उसके अंदर जो फंगस रहता है जी। उसके मरने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहती हैं, जी। लिक्विड में अपेक्षाकृत कम रहती हैं, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सर टाइमिंग जो है गन्ने की कब से कब तक बहुत अभी सीजन वाला जो है हाँ तो कितनी तारीख तक सही है? बिल्कुल कौन सी बिल्कुल, डेट तक आप अभी किसान इस समय बहुत बढ़िया समय शुरू हो गया है गन्ने की बुवाई जी, का, जी। और 15 मार्च तक अच्छा समय है। 15 मार्च 15 किसी मार्च भी तक वैरायटी के लिए? किसी भी वैरायटी के लिए ठीक है सर। जो इस समय टाइम रहता है 15 मार्च तक किसान भाई बुवाई कर लें, जी जी, उसके बाद में फिर लेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है सर। तो किसान भाइयों जो गन्ने के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की हमारी कोशिश थी, हमने की है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो हम डॉक्टर साहब का नंबर भी दे देंगे, वीडियो में आप पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना आगे, और किसान भाइयों तक ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे केंद्र पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।